हेलो, मैं हिंदी भाषा शिक्षण की विधियाँ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके अंदर हम भाषाई शिक्षण के उपागम पढ़ेंगे आज। ये माहिया सर की बुक है। आपको पता हो, माहिया सर तो पूरे राजस्थान में फेमस है। डॉक्टर KR माहिया जो एसोसिएशन प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो हम पढ़ेंगे ये टॉपिक। हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे अभी। तो देखते हैं, मिलते हैं। ये हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम हैं, ये पाठ हैं। इसके अंदर एक तो इम्पोर्टेंट क्या क्या होगा आप देख सकते हो कि ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन एक क्या है, त्रिपदीय प्रक्रिया है, जिसमें प्रथम क्या है, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना। द्वितीय में क्या है, अधिगम के अनुभव। और तृतीय में व्यवहार परिवर्तन या मूल्यांकन। तो ये थे। और एक हर्बर्ट पंचमदीय पुरुष ये दिया हुआ, अमेरिका का दिया था उपागम इन्होंने 1858 में दिया था, जिसमें 4 शब्द दिए थे: स्पष्टता, संबंधता, व्यवस्था और विधि। प्रस्तावना को बाद में जोड़ा था। इंपॉर्टेंट ये है, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण में अंतर क्या है। स्पष्टता को 2 भागों में बांटा था किन्होंने, जिलर सेलर ने स्पष्टता को 2 भागों में बांटा था। तो प्रस्तावना का अर्थ है विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का पता लगाने हेतु, और प्रस्तुतिकरण नवीन ज्ञान को प्रस्तुत करना। तो प्रस्तावना यानी कि पूर्व ज्ञान, यानी कि पहले हमने भारत में जो 1857 की क्रांति पढ़ी थी, वो अब राजस्थान में हम 1857 की क्रांति पढ़ाने जा रहे हैं। तो पहले प्रस्तावना होगी 1857 की क्रांति भारत की, और उसी के अकॉर्डिंग, उसी के उदाहरण देके राजस्थान में 1857 की क्रांति कब हुई, तो ये नवीन ज्ञान को प्रस्तुत करता है, ये प्रस्तुतिकरण होगा। बाद में जो नवीन ज्ञान के साथ हम जोड़ेंगे ये है। और ये तुलना, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तुलना करेंगे। फिर सामान्यीकरण, फिर प्रयोग। ये 5 प्रकार बताए थे किन्होंने, हर्बर्ट पंचमदीय में दिया था। अब हमको डिटेल में बताएंगे। चक्रीय उपागम हेनरी क्लेब मॉरिसन ने दिया था 1926 में, ये कनाडा के थे। और आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगी, ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। जो NCERT में भारतीय उपागम ने दिया था वो क्या था, ऐसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, इन्होंने भी दिए थे उपागम। इन्होंने 3 प्रकार दिए थे: इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। 3 प्रकार। उद्देश्यों की पहचान करना, फिर विभिन्न अध्यापन प्रक्रिया, प्रोसेस, व्यवहार में परिवर्तन और मौखिक लिखित प्रश्नों के ये दिया हुआ के माध्यम से किसने किया था, आउटपुट। ये भारतीय के अनुसार है। अब ये सारे डिटेल में है, आप देख सकते हो। हर्बर्ट ये उपागम कब दिया था, 1858 में, अमेरिका में। जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट, ये पूरा नाम एक बार एग्जाम में पूछा गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कर्मिक विकास का अध्ययन। परियोजनावाद, ये तो कई बार हमने पढ़ा था। किलपैट्रिक है 1918 सॉरी। और क्रियात्मक कौशल का विकास होता है इसमें। और चक्रीय उपागम में क्या होता है, इकाई योजना का निर्माण, जो हम एक पाठ पढ़ते हैं ना, यूनिट, वो है। और मूल्यांकन, ये तो BS ब्लूम का है। नवीन उपागम है, बौद्धिक विकास का होगा, आपके बौद्धिक विकास कितना है, ये 1956 में अमेरिका में दिया था ये भी। और NCERT ये भी 1961 में दिया था। ये भारतीय उपागम है, अदा पर्दा वाला, अभी मैंने आपको पढ़ाया, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने वो पढ़ाया था। और ये संस्था के द्वारा दैनिक पाठ योजना का निर्माण करती हैं भारतीय उपागम। और मूल्यांकन उपागम जो ब्लूम ने दिया था, उसके सहयोगी थे मॉरिसन और हर्बर्ट स्पेंसर। तो ये इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया आपको। और इन सब के अनुसार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा प्रश्न। और बालक प्रथम शब्द कब बोलता है, 9 और 10 महीने में प्रथम शब्द बोलता है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। तो इसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट अथॉरिटी बुक के साथ शॉर्ट नोट्स के साथ मिलते हैं, क्योंकि 23 और 24 जुलाई को एग्जाम नज़दीक है। इनमें से 100% 1 प्रश्न जरूर आएगा।